एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी ही आप लोग जुड़ जाइए और आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज एक बार हम लोग आपके समक्ष उपस्थित हुए हमारी नेक्स्ट सोलो बुक ऑथर देवश्री बनर्जी मैम के साथ। तो बहुत जल्दी वो हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, मैम के साथ वार्तालाप करते हैं। और आप सभी का दिल से शुक्रिया इतना टाइम देके समय निकालने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग की वजह से हम लोग इतनी कम समय में इतनी ज़्यादा बुक लाते हैं। आप लोग की वजह से हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो जल्दी जल्दी आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए। मैम को आ रही है, मैम आ चुकी है और हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, लव यू ऑल। ये देवश्री मैम आ चुकी है। मैम आपका स्वागत है, आप जल्दी से जुड़ जाइए। जी हाँ, मैम जुड़ चुकी है। हेलो मैम। हेलो। जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैम। नमस्ते जी। यस, नमस्ते। तो सबसे पहले तो आपको आपकी इस बुक के लिए 101 हेल्दी रेसिपी, इसके लिए बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, मैम के साथ चर्चा चलेगी। बहुत खूबसूरत है ये पीछे का कवर देखिए और ये आया कवर देखिए। ये पूरी स्टोरी से पीछे जो दिया है मैंने, अपनी जर्नी की बात करेंगे उस पर। तो मैम सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं 111 हेल्दी रेसिपी के बारे में। तो सबसे पहले मैम ये बताइए, ये आइडिया कहाँ से आया कि इस टॉपिक पे बुक करना है, ऐसा कंटेंट रहेगा, इसके बारे में बताइए, ये आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले थैंक यू फॉर द सपोर्ट जो आपके पब्लिकेशन हाउस से मुझे मिली है। थैंक यू सो मच, रियली ग्रेटफुल। एक्चुअली क्या होता है ना, हम सब बहुत बिजी है आज के लाइफ में, और इस बिजी शेड्यूल के में क्या होता है, हम लोग मोस्टली हम लोग अपना खाना छोड़ देते हैं। मतलब हम लोग खाना नहीं खाते, टाइम पे नहीं खाते, और कभी कभी क्योंकि हम लोग खाना कैरी नहीं करते साथ में, तो हम लोगों का ये टेंडेंसी होता है कि हम लोग बाहर से खाना खरीद के खा लेते हैं। तो इससे हम लोगों का हेल्थ इफेक्टेड होता है, और 30s या 40s के बाद जाके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं हम लोगों को। तो इसीलिए इसी सोच के वजह से, जैसे मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है कि मैं मतलब विदाउट फूड आई हैव गॉन विदाउट फूड फॉर लॉन्ग आवर्स। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज का जो ये बिजी जो हम लोगों का लाइफ है, इसमें थोड़ा इसको इजी करने के लिए मैं ये बुक लिखूंगी, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में मैंने डाला है। तो वो मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो क्या है कि जैसे ये रात को आप लोग प्रिपेयर करके रख दो, कैरी करने में भी बहुत इजी है, ताकि किसी का खाना मिस ना हो। जल्दी जल्दी कुछ जल्दी से ग्रैब करने वाला, 2 मिनट में फिनिश होने वाला, इस तरह के कुछ रेसिपीज को लेके मेरा ये बुक, मेरा ये मतलब this was my initiative to help people with some easy recipes so that they can quickly prepare and quickly eat, and they don't go without food, or they don't stay on unhealthy food. तो मैं यहाँ थोड़ा दिखाना चाहूंगी। जैसे कि यहाँ पे मेरा इंडेक्स में आप देखिए, पहले है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक का एक सेक्शन है। यहाँ पे मैंने अलग अलग सेक्शंस रखे हैं, और सभी सेक्शन में मैंने 10-10 आइटम डाला है। मॉर्निंग ड्रिंक मेनली जो लोग थोड़ा फैट है, जिन लोगों का मतलब वेट लॉस का भी चिंता है, वो लोग ये ले सकते हैं। सारे बहुत हेल्पफुल है। फिर स्मूदीज है। स्मूदीज तो झट से ब्लेंड करो और पी लो, 2 मिनट में खत्म। और ये स्मूदी का जो इंग्रेडिएंट है, ये रात को प्रिपेयर करके रख सकते हैं फ्रिज में, तो प्रॉब्लम नहीं होता। फिर एक मल्टीग्रेन रोटी का रेसिपी है, और उस रोटी से आप रैप्स बना सकते हो। और सारे इंग्रेडिएंट्स भी बहुत इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है, मतलब ज्यादा भाग दौड़ करना नहीं है, जो घर में है बस सिंपल उसी से बना लो। फिर सूप है। सूप भी बहुत कम टाइम लगता है सूप पीने में, तो ये भी बहुत इजी है। सैंडविच कैरी करने में बहुत इजी है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। चिल्ला चिल्ला भी बहुत टेस्टी, हेल्दी एंड इजी टू कैरी। रायता, रायता भी झट से बन जाता है और फुल ऑफ प्रोटीन। एंड उसके साथ अगर थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स ऐड कर दे तो वो तो और ही हेल्दी हो गया। फिर स्नैक्स है। जो लोग स्नैक्स पसंद करते हैं, जो लोग लेट तक ऑफिस में काम करते हैं, वो लोग इवनिंग के टाइम जो बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, तो हम लोग बर्गर, रोल, पिज्जा ये सब खा लेते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन हैव ऑल दीज थिंग्स। ये सब भी प्रिपेयर करके हम लोग रात को रख सकते हैं। और अल्टीमेटली जो लोग स्वीट लवर्स है, उनके लिए कुछ स्वीट डिशेस भी है जो बहुत टेस्टी भी है और हेल्दी आइटम से बना है। इसमें शुगर नहीं है या कुछ भी फैट वाला चीज नहीं है, बटर नहीं है। बहुत इजीली बनने वाला कुछ स्वीट डिशेस भी है इसमें। Great, really great. Literally, I just it was a मतलब है ना कि जैसे लाइक कोई डाइटिशियन जो कि एक लाइफ सेविंग होता है। हम लोग जो डॉक्टर को इज्जत करते हैं,
इट्स लाइक अ डाइटिशियन आई मस्ट से, जिनको पता है ये बहुत नोबल जॉब होता है। एक तरह से मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो लोग जो है वो हायर करते हैं, एंड आई मस्ट से कि वो लैक्स में चार्ज करते हैं। वो चीजें आपको मैम की बुक में ओनली 19, ओनली 249 में मिल जाएगी। ठीक है, ये मतलब इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग बुक ऑफ योर लाइफ गाइस। आई डेफिनेटली वुड लाइक टू टेल यू कि ये एक तरह से लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। जो चीजें आपको 2,49,000, 24,900 कम से कम इतना में मिलता है, वो चीजें, और जितनी खूबी से मैम ने एक्सप्लेन किया, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि पढ़ने वाला उसको समझ पाएगा। ये जो स्पेशल पार्ट है, मैं अपनी डिजिटल टीम से कहूंगा कि जो मैम ने स्पेशल डिस्क्रिप्शन भेजा है, इसको प्लीज इस लाइव वाले से ड्रॉप कर लीजिए, जब अपलोड हो जाएगी। या फिर मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैम इस पार्ट को आप स्पेशली एक बार स्पेशल वीडियो बना के आप हमें भेज दीजिएगा, ताकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सके, स्टेटस में डाल सके, लोग समझे कि लिटरली आपने कितना ग्रेट ग्रेट काम किया है। So I would like to, thank you very much, ma'am. थैंक You did a great job. Literally, I'm feeling proud of you. मुझे भी याद है, एंड जो लोग बहुत देर से आया बता दूं कि बेसिकली लोगों को प्यार होता है, लोग प्रेम के सहते दिन आते हैं, बट देवश्री बैनर्जी मैम जी ने इस बुक को 14 फैब 2022 को लॉन्च किया था। इसके पीछे क्या रीजन है, मैं मैम से आंसर दूंगा। पहले आप बताइए कि 14 फैब को इस बुक को लाने के पीछे क्या रीजन था, प्लीज मैम। या इन जी। लाइन प्लीज। 14 फरवरी है वैलेंटाइंस डे, और हम लोग बेसिकली वैलेंटाइन से हम लोग समझते हैं कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, तो दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। वैलेंटाइन राइट। एनीबडी जिसको हम लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो कोई भी हो सकता है। और मेरा ये कॉन्सेप्ट हमेशा है कि हमेशा सबसे पहले खुद से प्यार करो। अगर हम लोग खुद से प्यार नहीं कर सकते तो हम किसी से प्यार नहीं कर सकते। अगर मैं खुश रहूंगी, मैं ठीक रहूंगी, तो मैं अपने पूरे फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको मैं खुश रख पाऊंगी। तो इसीलिए मेरा एक मैं ये हमेशा ये वर्ड यूज करती हूँ, लविंग योर सेल्फ इज नॉट सेल्फिश, इट्स सेल्फ इश्क। खुद से इश्क करना, खुद से प्यार करना। और इसीलिए मैंने ये बुक वैलेंटाइंस डे में निकाला है कि अगर तुम्हें खुद से प्यार है तो जाओ, जाके इस बुक का एक कॉपी खरीदो और अपना लाइफस्टाइल अभी चेंज करो। अभी चेंज करो। और जैसा मैंने बताया, मैं फिर से रिकॉल कर दूं, जो लोग बहुत लोग देर से जुड़े हैं, बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, इट्स ए ग्रेट साइन ऑफ दे आर ट्राइंग, दे आर विलिंग टू चेंज देमसेल्फ, राइट। तो प्लीज आप लोग इस बुक को, ये जो डायटिशियन होते हैं बड़े बड़े, जो मतलब मैम ने रिसर्च किया है मुझसे, मैम सिवार में टीम से 2 साल, 1.5 साल, 3 साल का मैम का रिसर्च, यानी क्योंकि मैम की जो पूरी होल लाइफ है, राइट मैम, जो मैम ने सीखा है, मैम ने खुद पे अप्लाई किया, वो मैम के पूरा एक्सपीरियंस मैम ने इस बुक में डाला है। एंड इसमें टोटल आई थिंक 58 के कितने टोटल कितने डिसीजन है, राइट, ज्यादा है, 100 के प्रोसेस, 124 पेजेस का। 100 डिसेज है, आई थिंक ऑलमोस्ट 100 डिसेज है, 10 into 10। माय गॉड, आप लोग को 100 के 111। अप्रोक्स 111। ओह यस यस, इसका तो नाम ही है उसका 111। यस यस यस। तो एक्चुअली देर इज अ, प्लीज बोलिए। ये 111 नंबर का भी एक सिग्निफिकेंस है। ये एक बहुत एंजल अच्छी नंबर नंबर। है, और इस नंबर का मीनिंग होता है न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग, सो दैट इज द राइट, थिंग कि आप लोग नए से शुरू करो, अपना लाइफ का हेल्दी लाइफ जर्नी की न्यू बदलो। बिगिनिंग, हेल्दी लाइफ की न्यू बिगिनिंग। ग्रेट। यस। ओके, सो मैम बेसिकली इतनी देर में मैं लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछ चुका होता हूँ, और उस पर जवाब आ चुके होते हैं, बट लिटरली टुडे आई एम इन अ मूड कि मैं इसके टॉपिक पे बात करूँ, इसके इनिशिएटिव पे बात करूँ। आपने जो ग्रेटनेस दिखाया, ऑनेस्टली मैम, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेल दिस थिंग अबाउट इन अ ग्रेट वे। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं सच में बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज है। जो लोग इसको समझ रहे हैं, क्योंकि हेल्थ की बात जो मैंने कही है, तो आप लोग प्लीज जाए, इसको कहाँ का मिले बताता हूँ। तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, अमेजन पे मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, टिंडर पे मिलेगा। और जैसे कि इंडिया के हमारे बहुत सारे, इंडिया के हर पार्ट से हैं, आप इंडिया के किसी भी छोटे जगह से, छोटे शहर से, छोटे का मतलब कि मतलब वहाँ ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ बुक स्टोर ज्यादा नहीं है, अगर ऐसा है तो आप हमारी टीम से बात करें, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे हमसे बात करें, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग ट्राई करेंगे आपके हर एक लोकेलिटी में इसको पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लाइफ चेंजिंग बुक है, जो मैम ने अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस से बनाया है, इतना समय देके बनाया है टुगेदर, वो आप सभी को फायदा दे। हमारी यही चॉइस है, हमारी यही सोच है। मैम इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो कहा कि हर एक लोगों को चाहिए, इसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे।
ये बुक अगर कोई फॉलो करेगा तो मतलब जैसे बहुत जल्दी में जो लोग होते हैं मेनली उन्हीं लोगों का सोच के ये जो मैंने पहले भी बताया कि सबके लिए जी सोचकर ही बनाया गया है कि इवन बॉयज कैन आल्सो प्रिपेयर, जो लोग हॉस्टलर्स है, जो लोग मेस में रहते हैं, जो लोग पीजीज है, मतलब एवरीबडी, एंड देयर आर रेसिपीज व्हिच आर फायरलेस आल्सो, जिसके लिए मतलब एकदम सिंपल सा मिक्स करो और उसको साथ में स्टफ इट एंड यू ईट। तो विदाउट फायर बहुत से हॉस्टलर्स को, बच्चों को, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, ये प्रॉब्लम है कि क्या खाओ कैसे करो, तो इट्स फॉर एवरीबडी, इट्स अ वेरी फ्रेंडली बुक, कुकिंग फ्रेंडली, एंड इट्स वेरी वेरी इजी टू प्रिपेयर। जैसे आपने बोला कि अगर कोई छोटे शहर में भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें है जो ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा या बहुत एक्सपेंसिव है, तो इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी एंड थिंग, गुड थिंग। तो अगर आप लोग बुक खरीदेंगे पढ़ेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि ये कितना इजी, एंड द प्राइस इज ऑल्सो केप्ट वेरी लो विच इज अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी। ओके मैम, देयर इज एन आइडिया स्ट्रक मी जस्ट नाउ, एंड मैं चाहता हूँ कि आपके साथ डिस्कस करो ऑन एयर ऑनलाइन कि मैम जैसे कि इसमें 111 बुक्स है, 111 रेसिपीज है, डिशेज है, तो क्यों ना हम लोग आपके साथ एक वर्कशॉप टाइप का स्टार्ट करें, और जब जब आपको टाइम मिले 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का, उसमें आपको जब मतलब बेसिकली आप जब घर में कुछ तो आप इसमें से कोई तो कोई यूज करती हो, जब आप अपने घर में बना रहे हो, आपको पता है बनाना है, उस टाइम में हम लोग जुड़े, या फिर आप वीडियो बना के दीजिए और उसको हम लोग अपने चैनल पे या फिर जहाँ भी आपके पास चैनल है हम लोग सब वहाँ कर देंगे, तो इसको वहाँ रखते हैं और इससे लोगों को एक तरह से लाइव एग्जाम्पल मिल जाएगा, तो आप बना के जो होता है ना कि जैसे कुकिंग शो टाइप का जो होता है, कुकिंग शो टाइप का, क्यों ना हम लोग ऐसा करें इसको, और ये बहुत ग्रेट कॉन्सेप्ट होगा। एंड अगर आप बना के दिखा व्हेन दे विल लिसन फ्रॉम द माउथ ऑफ द हॉर्सेस, तो आई थिंक वो अलग ही एग्जाम्पल होगा। तो ये आइडिया के बारे में आप क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, इसके बारे में बताइए, बहुत बढ़िया ये आइडिया कैसा है, रहेगा? हम तो बनाते ही रहते हैं, बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं। राइट ये तो राइट। एकदम कॉमन था, पूरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक कुछ ना कुछ तो बनता रहता है मेरे किचन में, और ये हम इसी लोग बुक बच्चों से, को भी दे राइट सकते राइट। हैं। श्योर श्योर, ये तो बहुत अच्छा है, इट्स अ ग्रेट आइडिया, यस आई यस आई मैम। डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके मैम, तो ये जितने लोग ये क्लैप हो जाए, कमेंट करके बताइए किनको किनको चाहिए, और ये मुझे रैंडमली आया, मतलब आप आंसर दे दी एंड आई वाज जस्ट दैट स्टक इन माय माइंड, एंड मैं प्रकृति मैम से अपनी टीम से बात करता हूँ, क्रिएटिव कंटेंट टीम से, कि बहुत जल्द आपसे हम लोग करेंगे और जितनी ज्यादा हो सके, एंड आई प्रॉमिस यू मैम, क्योंकि 111 रेसिपीज है तो ऑलमोस्ट 2 दिन में तो कम से कम लगेगा, एंड आई प्रॉमिस कि या तो इसका जो 100 रेसिपी हो, 51 रेसिपी हो, या लास्ट रेसिपी जो हो, आई एम प्रॉमिसिंग ऑन एयर ऑनलाइन कि ये आपके सामने हम लोग इन पर्सन इसको शुरू करेंगे, आई प्रॉमिस यू मैम, ठीक है? मैं थैंक यू मेरी सो टीम मच। पूरा क्रू आएंगे आपके पास, जैसे कि इसको मुझे आई जस्ट टच्ड बाय दिस, क्योंकि जैसा आपने किया ना कि जैसे हेल्थ, क्योंकि प्रकृति हमसे मेरी बात होगी कि सर ये आप ही यूज कर सकते हैं, इसमें मैंने फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए भी दिया है, लाइक ओके तो ये मेरे भी काम का है, तो आई डेफिनेटली वुड ट्राई टू गेट माय टीम टू योर प्लेस, डेफिनेटली हमारा जितना कंटेंट क्रिएटिव टीम है, क्रू है, वो आपके पास जाएंगे हम लोग, और एटलीस्ट लास्ट वाला डिस्को मैम आपके हाथ आपके सामने हम लोग इन पर्सन बनाएंगे, है ना? तो लेट्स मेक इट अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, ठीक है मैम? एंड यस लिटरली एज अ पर्सन मैं आपको थैंक कहना चाहता हूँ, लिटरली एज अ पब्लिशर तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, बट एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ लिव मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस बुक का इनिशिएट किया, इस बुक को सोचा, आपने इसको एग्जीक्यूट किया, लिटरली मैं एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मैम। ये मैं एक नॉर्मल पर्सन की कैसे से बोला, बहुत अच्छा लगा, एंड इसको मैं हिट करता हूँ, मैं ऑन एयर आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये बहुत सुपर हिट हो जाएगा। अब आप देखिए इसको, आपकी बुक को मैं एकदम, जैसे एक बोलते हैं ना कि जैसे कर्मन बुक है हमारी, हमारे एक श्यामल पांडे सर है, वो लाइफ के लिए है, कर्म के लिए है, वैसे ही आपकी जो बुक है मैं इसको हेल्थ के मैटर में बहुत ज्यादा हिट करना चाहता हूँ, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू ऑन एयर, ये रिकॉर्ड है, दुनिया देख रही है, सुन रही है और सुनेगी यूट्यूब पे भी, लिटरली मैम लेट्स डू इट टुगेदर, ओके? तो चलिए अब जर्नी ऑफ स्टार्ट कोर्स करते ऑफ हैं, कोर्स। क्योंकि ये यस मैम ऑनेस्टली इट वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी बुक, मैं ये नहीं बोलता कि अदर बुक ऑर्डिनरी होती है, बट एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, सोशलाइज पर्सपेक्टिव, हेल्थ पर्सपेक्टिव से, फिटनेस पर्सपेक्टिव से आप देखिए, या फिर एक जो आपकी सोशोलॉजी होती है, एनोलॉजी, उस पर्सपेक्टिव से ये बुक मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो थैंक यू वेरी मच, मैं आपको करना चाहता हूँ से। अब आपके राइटिंग पे आते हैं, ठीक है? सो एज ए डाइटिशियन, एज अ क्रिएटर ऑफ दिस बुक, मैंने आपको एक अलग स्पेस दिया क्योंकि मेरे दिल में था, मैंने दिया। अब एक राइटर से मैं बात करूंगा, ऑथर से, जो कि इस बुक की ऑथर है, जिनका नाम देवश्री बनर्जी है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देवश्री बनर्जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एज ए राइटर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मैम, इसके बारे में बताइए हम लोगों को जी।
मैंने फर्स्ट पोएम लिखा था जो मेरी ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी. दैट टाइम आई वाज in class 8 and I was very shocked because last few days when she was ill, I have been throughout I have been with her, उनके साथ रहती थी और बहुत बहुत I was very upset. और उनके डेथ के बाद अचानक से मेरी पेन चलने लगी and I wrote and I saw I have written something good. और तब से लेके till now जब भी मैं सैड होती हूँ, मैं अपसेट होती हूँ, फ्रस्ट्रेट होती हूँ, कोई भी मतलब जब भी दिल में कोई दर्द होता है तो आई एक्सप्रेस इट थ्रू माई राइटिंग. देर आर गुड थिंग्स ऑल्सो, जैसे कोई भी इमोशनल फील्ड पे, ग्रेटिट्यूड के फील्ड पे हमेशा हम लोगों को हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए. कोई भी अगर थोड़ा इतना भी हमें मदद कर दे तो उसका मतलब थैंकफुल होना चाहिए कि थैंक यू फॉर वट एवर द पर्सन हैज डन लिटिल और मोर. तो अगर कभी किसी से कोई हेल्प मिल जाए तो उसके भी जो हैप्पीनेस होती है तो उस पर भी मैं लिखती हूँ. तो इसी तरह मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ ऑन अ सैड So, नोट. ma'am, इसको yeah, that's right. Chaliye, sad note, but now you are giving smiles to the others. Now you are changing life to others because definitely मुझे याद है आपने 20-30 बुक एक्स्ट्रा मंगाई थी कि क्योंकि आपको लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर किया था. मुझे भी याद है, राइट मैम. तो ऑलमोस्ट 50 to 100 लोगों की लाइफ आप ऑलरेडी इस बुक के थ्रू चेंज कर चुकी हो और उसके पहले कितने हजार लोग की चेंज किए वो तो अलग है. तो नाउ यू आर चेंजिंग लाइफ ऑफ अदर्स मैम. ये तो सैल्यूट वाली बात है, बहुत ज्यादा सैल्यूट वाली बात है ना. ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन के आंसर देने में आपने 2-3 बार जिक्र किया कि व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग एंड एवरी टॉपिक. तो चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले मैं कोई भी राइटर जो आपके लिए खड़ी हुआ आप हम सभी को सुनाए. हमारे दर्शकगण श्रोतागण बहुत खुश होंगे. कोई भी राइटर सुनाइए. जैसा मैंने कहा कि हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए. तो जो जिनको मैं अपना भगवान मानती हूँ, जिनके वजह से मेरी लाइफ में ये चेंजेस आया है, तो उनको डेडिकेट करके मैंने एक छोटा सा पोएम लिखा था, तो वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ. इसका नाम है मेरी इबादत. और ये आप लोगों का एक बुक था एक दूजे के वास्ते, हमरू पब्लिकेशन हाउस का ही एक दूजे के वास्ते, उसमें भी मेरा ये पोएम है. तो मैं पढ़ती हूँ. जिंदा हूँ मैं आज अगर वो तेरी बदौलत है, जो कुछ भी मैं बनी हूँ आज वो तेरी इनायत है. तू मेरे पास हो ना हो मुझे तुझसे मोहब्बत है. तू मेरा प्यार समझे या ना ये मेरी इबादत है. तो मेरा प्यार समझे ना समझे ये मेरी बात है. बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा. ठीक है. तो चलिए अब वार्तालाप को इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं. तो अगला प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, किन किन राइटर्स को पढ़ना पसंद है, किन किन लोगों को पढ़ना पसंद है, इसके बारे में बताइए. मैं तो बंगाली हूँ, तो इसीलिए बंगाली में तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, देयर आर मेनी राइटर्स. सो यस, इन लोगों का बुक तो सारे सारे पढ़े हुए हैं. सत्यजीत रे इज सच अ वर्सेटाइल राइटर. ही हैज रिटन ऑन सो मेनी एस्पेक्ट्स, इवन साइंस फिक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ दोज राइटर्स. एंड देन हिंदी में जैसे क्योंकि शायरी लिखने का मेरा ये आदत है, या हिंदी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है हिंदी लैंग्वेज, तो इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी के कविताएं, गुलजार जी के शायरीज या पोएम्स, ये सब भी मुझे बहुत पसंद है. और जो मिस्ट्री स्टोरीज जो होते हैं, मिस्ट्री जैसे कि एडवेंचर्स, ये इस तरह के स्टोरीज भी पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. Great, ma'am. I must say you have a great choice of readers. As a reader, आपकी great choice है और ये चीजें आपके व्यक्तित्व में झलकती है, आपकी पर्सनैलिटी में झलकती है. जो आपने बुक का इंस्टीट्यूट उठाया था, ये चीजें वही बताती है, दर्शाती है कि आपने किन लोगों को पढ़ा है एंड आपने उन लेजेंड्स के को पढ़ा है, उनका नाम दिया. मतलब कि बहुत दे आर जस्ट रिस्पेक्टफुल, दे आर म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल फॉर एवरीवन. लाइक हर किसी के दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है. बहुत ग्रेट है. ग्रेट. ठीक है. तो अब जैसे कि मैं बहुत बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ इनफैक्ट, और आपको भी पता है कि हमारी जो राइटिंग्स होती है, वो राइटिंग होती है, वो हमारे रीडिंग का ही एक तरह से रिजल्ट होता है, आउटकम होता है. तो मैम आपको क्या लिखना पसंद है, किस टॉपिक पे लिखना पसंद है, किस मूड पे लिखना पसंद है, स्पेसिफिक थीम पे लिखना पसंद है, इसके बारे में बताइए. मैं जैसे मैंने बताया कि इमोशंस, सारे जो इमोशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशंस, सैडनेस, हैप्पीनेस, वो सारे इमोशंस के ऊपर मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है. फिर
जो सोशल जो एस्पेक्ट्स है, सोशल अवेयरनेस के ऊपर, ये भी मेरा एक है। नेचर के ऊपर मैं लिखना पसंद करती हूँ। और जैसे जब जो मेरा मेरा जो इमोशन जब जैसे काम करता है, जैसे मैं जब सैड होती हूँ तो जिस इशू की वजह से मैं सैड हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा पेन चलने लगता है, तो और उस पर भी मैं क्रिएट कर लेती हूँ। वाह। ओके मैम, तो जैसे कि आपने अपने राइटिंग की बात रीडिंग की बात की, तो चाहेंगे कि एक कोई राइटर ऑप्शन का आपके बहुत करीब हो, कोई भी राइटर। अच्छा, ये मैंने लिखा था अपनी बेटी को लेके। एक्चुअली मेरे 2 बेटियां हैं और दोनों का एज डिफरेंस है 3 साल। तो जब मतलब मेरी सेकंड डॉटर जब वो पैदा हुई थी तो माय यंगर एल्डर डॉटर वाज जस्ट 3 years एट दैट टाइम। And the way she had sacrificed and compromised and accepted the fact that a new member is coming in such a young age, तो उसको लेके ये पोएम मेरा उस इमोशन के बेसिस पे एज अ मदर ये मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए लिखा है। पोएम का नाम है माय द बेस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड। A toddler she was, 2 years old. Her sibling is coming, her family members told. She asked me with the curious face, how will it be? It because she doesn't know it's a boy or a girl. So it, how will it be? I told her it will be your partner, and that made her happy. Days passed by, and so did months. My toddler turned to 3. The very next month, her sister came. She was full of ecstasy. She gave up drinking mother's milk as sister needed it now. She would wait for her turn in everything. She has grown up somehow. Every night she heard a story that mama would tell her, but now she said, let sister sleep. Then you start the story, mother. I wonder how this 3-year-old had so much care and patience unfurled. I am the most blessed mother, and she the best daughter in the world. Yes, indeed. Great, great. So relatable poem, I must say. Every sibling in the house will what are watching right now or will watch right after some time. They will definitely get some relatability. It is so emotional. I must say I have listened this 2 or 3 times, but you know, I'm literally every time when I listen this, it gives a new emotions to me. Honestly, man. And last time it was I think Mother's Day or Father's Day. You just you recited. I remember, right? So there is a connection I feel, and I told you that I have my uh, younger sister is 4 years younger to me, so it is quite relatable to us. Everyone, like age can be different, like 2 years, 4 years. Some people have 5 years, whatever it is. But yeah, it is so deep poem, and literally, man, that's why you are one of our favorite poetess of Hamlu Parishanav, because I remember we started the bond when you published for the book Pita last year and Corona Kal. Right, I remember there are many books you published and you wrote awesome, amazing. So thank you very much, ma'am, for selecting us, for giving chance to us, and now finally publishing your first solo book with us. And again, I would like to repeat that I'm gonna make it a biggest hit of your career of our organization. So let's do this together, man. Okay. So let's continue the talk conversation. So next question, ma'am, we would like to know that like you do everything and you always mention the social cause, social awareness, social health. So this is especially related to you. That what would you like to share or give us a message to the newcomers or the youth of our society or our especially our society? जी मैम बताइए. न्यू कमर्स जो है उनको भी बस यही कहूंगी कि आप लोग कभी भी अपना होप मत लूज कीजिए। आप लोग लिखते रहिए। जैसे कि मैंने बोला मैं क्लास 8 से मैं लिख रही हूँ। सो दैट वाज अराउंड 2008। और व्हेन डिड आई मीट हमरू पब्लिकेशन हाउस? आई मेट हमरू लास्ट ईयर 2020 आई थिंक, no 21. So all these years I never expected कि मेरे राइटिंग्स मेरे डायरी से बाहर जाएंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं रिटायर करूंगी तब जाके शायद पब्लिशर ढूंढूंगी, कोई मिलेगा तो बोलूंगी कि मेरा पोएम छप दो। आई डोंट नो and how man, it was also really a magical thing that happened with me, that Hamru came into my life,
and how I have grown my career. See, here everything is not for monetary benefit. सब कुछ तो पैसे के लिए नहीं Right. होता है ना. एक पैशन बोल के चीज होती है. तो हम लोग सब अपने कोई ना कोई प्रोफेशन में है, पर पैशन जो है राइटिंग का, इसको आज जो विंग्स मिला है, जो ये ड्रीम जो था वो आज ट्रू हुआ है बिकॉज ऑफ हमरू पब्लिकेशन हाउस. तो इसीलिए मैं यंग राइटर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलूंगी कि आप लोग कभी भी अपना होप मत लूज कीजिए कि हम लोग लिख रहे हैं, मेरा राइटिंग पॉपुलर नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. तो कभी ना कभी आप लोगों को भी मिलेगा. और अभी तो हमरू है हम सबके साथ, हमारा सपना सच करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द थिंग. एंड सेकेंडली, आप लोग प्लीज कुछ अच्छे टॉपिक्स पे लिखिए, सोशल अवेयरनेस के जो मैसेजेस है, क्योंकि अपकमिंग जो जनरेशन है उन लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव मैसेज जाना बहुत जरूरी है. तो आप लोग कंस्ट्रक्टिव लिखिए, कुछ पॉजिटिव लिखिए, सोशल अवेयरनेस बढ़ा सके ऐसे टॉपिक्स पे आप लोग प्लीज लिखिए. ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है. अमेजिंग, बहुत. तो मैम चलते चलते हम लोग हमारे साक्षात्कार के वार्तालाप के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं. तो इट वाज अ ग्रेट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा. सच में आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा. तो जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे आपसे कि आपकी आने वाली किताबों के बारे में, पुस्तकों के बारे में क्या प्लान्स आपके चल रहे हैं. अगर हमारे दर्शकों के साथ, श्रोताओं के साथ साझा करेंगे तो हम परिवार वालों को बहुत मिलेगा. तो प्लीज बताइए. मैं तो बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ और मैं जूनियर बच्चों को ही पढ़ाती हूँ. तो उन लोगों के लिए मुझे एक ऐसा किताब लिखना है जिसमें फोनिक्स साउंड, मतलब वो लोग सब सीख जाए. जैसे कि मतलब होता है कि पेरेंट्स को अगर ये मिला तो वो नहीं है, वो मिला तो ये नहीं है. हम लोग भी जब स्कूल के लिए बुक्स चूज करते हैं, स्पेसिमेंस, तो देखते हैं कि सब कुछ परफेक्टली एक बुक में नहीं होता. तो मैं एक ऐसा बुक में निकालना चाहती हूँ जिससे बच्चे वर्ड सीखे, फोनिक्स सीखे, प्रोनाउंसिएशन सीखे, जीके सीखे. तो ये मेरा इच्छा है. और आपको मैं बोल रही हूँ, आई डोंट नो वेदर आई विल बी लाइव, आई एम टेलिंग दिस, चिल्ड्रंस डे पे मेरा ये बुक पब्लिश करने का इच्छा है. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, बट आई डोंट नो, गॉड्स विश. और क्योंकि मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे भी हूँ, स्पिरिचुअलिटी भी मेरा एक पार्ट है, ये भी मेरा एक पैशन है. हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी ये भी मेरा एक है. तो इस पर भी मैं अभी काम कर रही हूँ. आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट. आई एम माई सेल्फ टेकिंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज एंड थिंग्स. तो अगर ये मेरा ठीक से रहा तो उसके ऊपर भी मैं एक बुक निकालना चाहूंगी अगेन, विच विल बी अ लाइफ चेंजिंग बुक. सो मैम, आपने जो लास्ट क्वेश्चन था और इसके पहले आपने बात कहा था, मैं उसको रिफ्रेश करूंगा और हमारे दर्शकों इसको सुनेंगे तो बहुत अच्छा कि जैसे कि मैम ने कहा कि जो बुक होते हैं हम लोग पब्लिश करते हैं, राइटिंग होती है, या स्पेशली हम लोग बुक जो पब्लिश करते हैं वो हर चीज मॉनिटरी बेनिफिट पे नहीं होता है. राइट. इसका एग्जाम्पल ये बुक है हमारी 111 रेसिपी. मैम ने इस बुक को वैलेंटाइन डे पे लाया. बहुत सारे लोगों ने तेरे लिए टॉपिक आए, तुम हो, मोहब्बत वाली प्रेम कहानी, तेरी मेरी कहानी, बेहद, मेरी बुक आई खुद की सनम तेरी कसम. आई एम नॉट सेइंग कि वो बुक अलग थी या गलत थी. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैम के पास इजी ऑप्शन थे लव पे रोमांटिक लिखने का, बट मैम ने सोसाइटी को ध्यान रखते हुए, लोगों की हेल्थ को ध्यान रखते हुए, अपने इनिशिएटिव को ध्यान रखते हुए इस टॉपिक पे बुक लाया. मैम ने बुक लाई क्योंकि मैम की थिंकिंग को दर्शाता है. और अभी भी मैम 6 महीने बाद इन पर रिसर्च कर रही है और बच्चों के लिए जो बुक आती है, मैम अगर चाहती तो 10 बुक ला सकती, 10 सब्जेक्ट का. लेकिन मैम का ये आइडिया कि 1 in 1 बुक रहे. तो मैम दिल से मैं आपको सलाम करता हूँ और हाथ जोड़ के मैं आपको नमन करता हूँ, सख्त नमन करता हूँ. ये बहुत बड़ी सोच है. एंड जैसा कि मैं बताता कि बात हम लोग हर किसी से करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो से रूह है, हमारी हमारी रूह को टच करते हैं. यू आर वन ऑफ दैट पर्सन. सो जैसे मैंने कहा वर्कशॉप वाली बात या फिर जो आपके वो रेसिपीज की बात, उस पर हम लोग वर्क करेंगे. एंड आपका साथ चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, और जो आप कर रही है करते रहिए. हमारे जैसे जो भी सपोर्ट होगा हम लोग आपको डेफिनेटली करेगा और इसको आगे करते हैं, आपके साथ बहुत आगे बढ़ते हैं. तो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके. तो मैम जाते हैं आप Thank you कुछ so शब्द हमरू के बारे में कहना चाहेंगे तो हम सुनना चाहिए, कुछ भी दोस्त. हाँ, ऑफ कोर्स. हमरू इज लाइक माय एंजल. हमरू के वजह से मेरा सपना सच हुआ है. और अभी मैं जानती हूँ कि मेरा कंटेंट, मुझे बस कंटेंट रेडी करना है. एंड हमरू इज देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. मुझे सबसे जो अच्छा लगता है आप लोगों के पब्लिकेशन हाउस के बारे में, मैंने पहले सारे लाइव, जितने भी लाइव मैंने अटेंड किया है, मैंने बताया है कि इतना प्रॉम्प्ट वे में आप लोग काम करते हैं, इतना जल्दी. मतलब मैंने तो और भी पब्लिकेशन हाउस के साथ मैंने काम, इट्स गोइंग ऑन माय प्रोजेक्ट, बट उसमें तो साल लग जाते हैं.
सालों लग जाते हैं तो एक बुक आने में इतना टाइम, पर यहाँ पे इतना फास्ट काम होता है और आप लोग इतनी प्रॉम्प्ट रिप्लाई देते हो, इतना आप लोग इतना बिजी हो, रोज आप लोगों का इतना इतना बुक पब्लिश हो रहा है, फिर भी अगर जब भी मैसेज करूँ इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है, इंस्टेंट सपोर्ट मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक अपकमिंग आप, और सबसे बड़ा बात आप लोगों ने जो, आप लोग जो ट्रस्ट रखते हो अपने राइटर्स के ऊपर, ये सच में फॉर मी एंड आई नो देयर आर मेनी लाइक मी जो लोग पहली बार लिख रहे हैं, तो लाइक रियली हमरू इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड टू मी, जिसने मेरा लाइफ बदल दिया है। और आगे भी मैं हमरू के साथ पूरा एंड तक मैं जाना चाहती हूँ, अपना जर्नी कंप्लीट करना चाहती हूँ हमरू के साथ। यस 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 यस, थैंक यू सो 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 वेरी मच। ओके मैम, सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी आपके साथ जैसे मैंने बताया वो वर्कशॉप या भी वो जो डिसेज वाले, उसमें बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है। जल्दी मेरी कंटेंट टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी, और आप तो ऑलवेज प्रमाणित पार्ट हैं, तो आपसे बातें होती रहती मेरी खुद की भी, तो हम लोग बात करते हैं। तो फिर थैंक यू वेरी मच मैम, गॉड ब्लेस यू, बाय मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बाय। बाय। सो फैमिली, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना, मैम से हमारी बातचीत हुई, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मैम से बात करके, और आप लोगों को पता चल गया है कि क्या चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैम के साथ होने वाली है, लाइव वाले कॉन्सेप्ट है, और जो मैम की डिशेज रेसिपी है। सो ऐसे ही राइटर्स को प्यार देते रहे, और जो भी बुक मैंने बताया था हमारे वेबसाइट पे, अमेजन पे, किंडल पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह अवेलेबल है। जाइए मैम को बुक को रीड कीजिए, बाय कीजिए, और मैम को फीडबैक दीजिए, और उस रिसर्च को, उन रिसर्च को यूज करके अपने लाइफ को चेंज कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल। फिर से जल्द मिलते हैं आप लोग को हमारे नेक्स्ट सोशल सोलो बुक ऑथर के साथ, नेक्स्ट एंथोलॉजी ऑथर के साथ, नेक्स्ट लाइफ में।